नमस्कार। जोहार। फिलवक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, किसी समय में पूरे झारखंड की सत्ता यहीं से चलती थी। इस पेभर ब्लॉक को देख लीजिए। ये पेभर ब्लॉक गवाह है। बहुत सारी कारें यहां पार्क हुआ करती थी। वैसे तो देखिए, हम झारखंडी हैं, मिट्टी के घर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये पेभर ब्लॉक ऐसा है कि इसमें झाड़ू अगर मार दिया जाए तो हम लोग यहाँ सूत जाएंगे। हम लोगों के लिए यही एकदम बिस्तरा सा हो जाएगा। आप बोलिएगा भाई ऐसा कौन सा जगह आप पहुंच गए हैं, तो मैं बताता हूं आपको कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, इस जगह पर असल में कभी कभी मतलब तब जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब पूरी सियासत यहीं से चलती थी। ये घर तब की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी का हुआ करता था। यूं समझिए कि यहां पर राजदरबार लगता था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है, और वो भी उल्टा। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको सीधा किया जा सके, लेकिन इस ताले में बहुत जिद्दी ताला है, सीधा होगा नहीं। ये जो सफेद रंग का ये जो गेट है, ये जो बंगला है, ये बंगला फिलहाल अलॉट किया गया है झारखंड के कृषि मंत्री जरमुंडी से विधायक बादल पत्रलेख साहब। अब इस घर में की बहुत अच्छी खासियत है, मैं आपको बताता हूँ। जब राजबाला वर्मा का राज दरबार यहाँ पर लगा करता था, तो इस गेट को जब आप खोलते तो घुसते ही एक पोर्टिको आपका स्वागत करता है। सबसे पहले तो घुसते ही आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या नजर आता है। लेकिन उसके बाद पोर्टिको में बुद्ध की एक प्रतिमा थी। कहा जाता है कि लाखों रुपए की वो बुद्ध की प्रतिमा थी। उसके बाद फिर जब राजबाला वर्मा यहां से गई, तो कहा गया जब कृषि मंत्री को ये बंगला अलॉट हुआ, तो कहा कृषि मंत्री बोले कि ना, ऐसे बंगले में हम नहीं रहेंगे, सब कुछ तो है ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, इस बंगले को लाखों रुपए लगा करके रिनोवेट किया जाएगा। बंगले का रिनोवेशन हुआ। जगुआर की टाइल्स, जगुआर का नल, जगुआर का फवारा, फूस फूस, बड़े लोग जो फवारा यूज करते हैं, हम लोग तो मग वाले हैं, फवारा यूज करते हैं, वो सब फवारा वगैरह सब कुछ लगा यहाँ पर। लेकिन अब बात ऐसी है कि ये सब भी चोरी हो गया। मैं कुछ आपको दिखाता हूँ चोर कैसे घुसा होगा। हमने थोड़ा सा उसको विजुअलाइज किया और कोशिश किया कि चोर कैसे घुसा होगा। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए कि चोर अगर घुसा होगा तो कैसे घुसा होगा। तो एक कोशिश है कि यहां देखिए कितना आसान है, यहाँ पर कितना आसान है, यहाँ पर कि चोर अगर चोरी करने के लिए घुसा होगा तो कितनी आसानी से घुस गया होगा। अब मैं जब यहाँ पर चढ़ता हूं, इस जगह से, यहाँ से एक टांग ऊपर, एक टांग से यहाँ और एक टांग अंदर। अब हमें डर ऐसा है कि सरकार की इस हकीकत को हम अगर दिखा रहे हैं तो सरकार मुंह फुला लेती है। मुंह फुला करके बोलेगा ना, अभिषेक भारती चोरी किया है, अभिषेक आनंद चोरी की है, तो हम लोग के ऊपर मामला दर्ज कर सकता है। लेकिन अब मैं मेरे सहयोगी से चाहता हूं एक बार कि अंदर का थोड़ा सा नजारा दिखाएं, जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। आप भी देखिए, देखिए बहुत शानदार सा पूरा एक घर है, पत्ता वत्ता फैला हुआ। ये हरा हरा जो ये ऊपर में दिख रहा है, ये सब बादल पत्रलेख जी के लिए लगाया गया था। ठीक है, अंदर में भी जो है आप देख सकते हैं कि बड़ा शानदार सा एकदम सब कुछ बनाया गया है। ये सब अभी रेनोवेट करके किया गया है, लेकिन लाखों रुपए लगाने के बावजूद इसमें कृषि मंत्री अभी नहीं रह रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा दूर से आपको कुछ दिखाता हूं। अरे बाप रे, हाँ, तो अब मैं आपको कुछ दूर से दिखाता हूं। आइए इधर, आप थोड़ा सा इधर आएंगे, हम चाहते हैं कि अंदर का कुछ और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस ऊपर वाली जगह पर आप चढ़िए और देखिए, आपको एक बैठकी नजर आएगी, एक छोटा सा बैठकी नजर आएगी। ये वो जगह है जहां पर राजबाला वर्मा अधिकारियों के साथ बैठती थी। मतलब किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग किधर होगा, किधर से कितना माल आया, कैसे आया, वो सब का व्यवस्था यहीं पर तय होता था। ठीक है, तो ये वो घर आपको हमने दिखा दिया जो कि वेस्ट जा रहा है। इसके लिए लाखों रुपए राज्य सरकार एचईसी को अभी देती है। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ, थोड़ा आगे आइएगा। एचईसी का जो क्वार्टर होता है, इस क्वार्टर की एक मूल भावना होती है। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ, उस मूल भावना के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक राजबाला जी का ये जो बंगला है, इस बंगले से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा दूर से दिखाऊंगा, हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं कदमों से धीरे धीरे चलता आ रहा हूँ ताकि मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं। जब आप राजबाला जी का, मैं राजबाला का राज बंगला इसलिए कह रहा हूं कि आज भी वो राजबाला का ही है, क्योंकि बादल पत्रलेख तो इसमें आ नहीं रहे हैं, लाखों रुपए। और सबसे बड़ी बात कि वहां के जो नल टाइल चोरी हुआ, उसका सनहा भी धुरवा थाना में दर्ज हो चुका है। लेकिन अब आपको मैं यहां से एक तस्वीर दिखाता हूं। आप देखेंगे दूर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
थोड़ा वो कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आपको नजर आएगा कुछ ईंट वगैरह से एक बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का आवास बन रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा कि आप देखिए इन तस्वीरों में। अब आपको थोड़ा बहुत साफ साफ दिखेगा, वहां पर जो मौजूद है पुलिस वाले वो भी हमें नाप रहे हैं कि ये कौन आ गया है। लेकिन इधर आइए भाई, इधर से थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, आइए यहाँ आइए। ये देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ये आवास अलॉट हुआ है और उनके आवास में ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब यहाँ से आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब हुआ क्या है इसमें, इसमें खेला ऐसा है कि एचईसी की जो बिल्डिंग होती है, जो एलजीसी की ये जो क्वार्टर्स होते हैं, इनका एक डिजाइन है। इस डिजाइन में आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। एचईसी ने आपको ये बिल्डिंग दिया है तो इस बिल्डिंग में अमूलचूल परिवर्तन आप करवा सकते हैं। आप इंटीरियर चाहते हैं, आपके पास पैसा है आग लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, वो ठीक है, वो आपका क्षेत्राधिकार है। जब तक आप रहिएगा, जैसे राजबाला जी ने सरकारी खर्चे पर पैसे में खूब आग लगाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से इटालियन मार्बल मंगवाया, लंदन से कुछ मंगवाया, कुछ फ्रांस से मंगवाया, पैसा था झारखंड का, आग लगाया उन्होंने। अब ये रघुवर दास जी का आवास बन रहा है, लेकिन इस आवास का जो मुझे जानकारी है कि मूल जो एचईसी का जो क्वार्टर का स्वरूप होता है उस स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर दिया जा रहा है। अब इसके लिए कैसे टेंडर निकला, किस तरीके से इस स्वरूप का काम हुआ, कौन सा ठेकेदार कर रहा है, ये टेंडर की परमिशन राज्य सरकार ने किस विभाग के तहत दी है, कितने का टेंडर निकला, कौन कौन से अखबार में निकला, किन किन लोगों ने भरा टेंडर कि भाई एचईसी के क्वार्टर के मूल भावना के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये राज्य सरकार को बताना चाहिए। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट 2 को भी बताना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनसे भी बात करूंगा और उनसे भी तमाम चीजें जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बंगले दिखाऊंगा आज यहाँ के। यहाँ पर अजय सिंह जी का भी बंगला है। अजय सिंह जी के उस बंगले की भी खास बात यह है कि एचईसी की बिल्डिंग यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, आप बोर हो जाएंगे मैं अगर आपको वहां तक ले जाऊंगा तो। लेकिन अजय सिंह जी की इस बिल्डिंग में भी यही किया गया है। एक तो बिना टेंडर के उसमें काम हुआ है, काम भी कैसे हुआ है, जो एचईसी का क्वार्टर है उस क्वार्टर की मूल भावना को छेड़छाड़ करके और अलग से आलीशान पूरा घर बना दिया गया है। तो भैया आखिर कौन से अधिकारी हैं जो ऐसे परमिशन दे रहे हैं? क्या अधिकारियों से परमिशन ली गई है? अगर ली गई है तो वो कौन से अधिकारी हैं? अगर नहीं ली गई है तो भैया ये सब काम कैसे चल रहा है? इसका जवाब सरकार और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट 2 को देना चाहिए। नमस्कार, जोहार।